आलू चॉप है बेटा, खाकर देख। रमेश ने एक चॉप लिया। जैसे ही उसने खाया उसका चेहरा खिल उठा। अम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसकी आवाज सुनकर दो और लोग वहां आ गए। उन्होंने भी चॉप खाया। अरे हमें भी दो। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा होने लगी। एक आदमी ने पूछा, इसमें ऐसा क्या डालती हो? सरस्वती मुस्कुराई। मेहनत। लोग हंस पड़े लेकिन चॉप खरीदते रहे। शाम तक उसकी सारी टोकरी खाली हो गई। सरस्वती ने कमाई गिनी। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। अगर यह रोज बिके तो मैं अपना घर चला सकती हूँ। अगले दिन वह फिर बाजार पहुंची, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे लोगों को उसके चॉप का स्वाद पसंद आने लगा। अब लोग खुद पूछते, सरस्वती अम्मा, आज चॉप बने हैं। एक दिन रमेश ने कहा, अम्मा, सिर्फ चॉप क्यों बेचती हो? आलू पराठा भी बनाओ। सरस्वती ने सोचा। अगले दिन उसने आलू पराठे भी बनाए। लोगों को वह भी पसंद आए। फिर उसने आलू की कचौड़ी शुरू की। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान पर खाने की चीजें बढ़ती गईं। उसने कमाई का थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसने सड़क किनारे लकड़ी की छोटी सी दुकान बनवा ली। ऊपर एक बोर्ड लगाया, सरस्वती अम्मा के गर्मा गर्म आलू चॉप। दुकान चल निकली। ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव के बाहर से आए एक आदमी ने उसके चॉप खाए। उसने कहा, अम्मा, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। अगर तुम शहर में दुकान लगाओ तो बहुत कमाई कर सकती हो। सरस्वती ने पहली बार शहर के बारे में सोचा। उसने अपनी बचत गिनी। पैसे बहुत नहीं थे, फिर भी उसने फैसला किया, कोशिश करने में क्या जाता है। कुछ दिनों बाद वह शहर के एक छोटे मेले में अपना स्टॉल लगाने पहुंची। पहले उसे डर लग रहा था। उसे लगता था कि गांव के लोग तो उसे जानते हैं, लेकिन शहर में कौन उसके हाथ का खाना खरीदेगा। उसने चूल्हा जलाया, पहला आलू चॉप तैयार किया। खुशबू हवा में फैल गई। एक आदमी रुका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दोपहर तक उसकी सारी चीजें बिक गईं। अगले दिन लोगों ने उसे पहचान लिया। वही आलू चॉप वाली अम्मा। उस दिन उससे भी ज्यादा बिक्री हुई। शहर के दुकानदार श्यामलाल ने उसका खाना चखा। उसने कहा, अम्मा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बनाए आलू चॉप और कचौड़ी हाँ, अपनी दुकान पे भी बेच सकता हूँ। सरस्वती ने पूछा, सच? हाँ, तुम्हारे हाथ में हुनर है। यही उसके कारोबार का सबसे बड़ा मोड़ था। अब वह गांव में बनाती और शहर में भी सामान। समय बाद उसने गांव की 2 गरीब महिलाओं को काम पर रखा, फिर 4। अब उसकी दुकान केवल उसकी कमाई नहीं थी, उसे कई घरों की रोजी रोटी चलने लगी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। भाई वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।